बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको मुआहदा लाज़ून के बारे में बताएंगे जो जंग अज़ीम अव्वल के बाद तुर्क हुकूमत और मग़रबी हुकूमतों के दरमियान पेश आया। जंग अज़ीम अव्वल से पहले तुर्की में खिलाफत उस्मानिया थी और ये खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की शानदार हुकूमत थी जो दुनिया के 3 बर-ए-आज़मों तक फैली हुई थी। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वाक़या शुरू करूं, आपको ये बताता चलूं कि ये बहुत ही मालूमाती वीडियो है, इसको पूरा सुनिएगा। हमारा चैनल रीड विद अरशद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, जंग अज़ीम अव्वल में जब फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, आयरलैंड वगैरह ने जंग जीत ली तो उन्होंने तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ स्विट्ज़रलैंड के शहर लॉइज़ोन में एक खुफिया मुआहदा किया। इस मुआहदा को लॉइज़ोन मुआहदा का नाम दिया गया। इस मुआहदा में बरतानिया ने कड़ी से कड़ी शराइत रखी। जुलाई 1923 में ये मुआहदा हुआ। इस मुआहदा की रूह से 100 साल तक तुर्की के हाथ बांध दिए गए। तुर्की की खिलाफत ख़त्म कर दी गई। तुर्की की सल्तनत के हिस्से बखरे कर दिए गए। अंग्रेज़ों से वफादारी के सिला में मौजूदा सऊदी अरब आले सऊद के हवाले कर दिया गया और इस तरह की 40 नई सल्तनतें वजूद में आईं जो तुर्की के इर्द गिर्द के ममालिक अब भी मौजूद हैं। खलीफा की ज़ाती और मुल्की तमाम जायदाद ज़ब्त कर ली गई और खलीफा और उसके अहल खाना को या तो जिला वतन कर दिया गया या शहीद कर दिया गया। मुआहदा की रूह से तुर्की से इस्लामी निज़ाम का ख़ात्मा कर दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरबराही में तुर्की को मुकम्मल सेकुलर और लादीन मुल्क बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरबराही में तुर्की के नौजवानों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया। तुर्की की मशहूर बंदरगाह अबनाए बास्फोरस तुर्की से छीन ली गई और उसे आलमी मिल्कियत करार दिया गया, यानी हर गुजरने वाला बहरी जहाज़ तुर्की को टैक्स नहीं देगा। ज़हन में रहे कि अबनाए बास्फोरस इसी तरह अहम है जैसे नहर सुएज़ भी बहुत कम फासले से कई मुल्कों को मिलाती है और अबनाए बास्फोरस भी बर-ए-आज़म एशिया और यूरोप को बहुत कम फासले से आपस में मिलाती है। तुर्की को यूरोप का मर्द बीमार कहा गया। तुर्की तेल से माला माल मुल्क है। 100 साल तक तुर्की पर पाबंदी लगा दी गई कि वो तेल की ड्रिलिंग नहीं करेगा, किसी किस्म की तिजारत नहीं कर सकेगा। नाजरीन, अब आते हैं असल बात की तरफ कि ये नाम निहाद मुआहदा जुलाई 2023 में ख़त्म होने जा रहा है और तुर्की भी सदर रजब तैयब एर्दोगान की सरबराही में मुकम्मल इस्लामी रियासत की तरफ गामज़न हो चुका है। मग़रबी और यूरोपीय ममालिक के अब छक्के इसलिए छूटे हुए हैं क्योंकि सदर रजब तैयब एर्दोगान कई दफ़ा अपनी तकारीर में ये ऐलान कर चुके हैं कि तुर्की 2023 के बाद पहले वाला तुर्की नहीं रहेगा और तुर्की मुआहदा ख़त्म होने से पहले ही तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो चुका है। सदर रजब तैयब एर्दोगान एक बहादुर आदमी हैं और उम्मत मुसलमा की सही मानों में सरबराही कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब दोबारा खिलाफत उस्मानिया कायम होगी और जहन में रहे कि अब भी तुर्की के कई इलाकों में सदर रजब तैयब एर्दोगान को सुल्तान के नाम से पुकारा जाता है और 2023 के बाद जब दोबारा से तुर्की के हाथ खुल जाएंगे, तुर्की को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होगी, वो हर तरह की तिजारत भी कर सकेगा, तेल की ड्रिलिंग भी कर सकेगा और मुस्लिम उम्मा की सही तरीके से सरबराही भी कर सकेगा।